हेलो ट्रेडर्स, अब यहाँ की जगह पे ध्यान देना। आज हमने क्लोजिंग जो करी है वो क्लोजिंग 24,005 के लेवल पे क्लोजिंग करी है। हाई लगाया है 24,050 का एंड डे लो जो है वो लगाया है 23,827 सॉरी 23,894, मतलब 23,900 का हमने लो लगाया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है, इस बात पे ध्यान दीजिए। हाँ, हमें जो पोस्ट सेटलमेंट मिला है वो देख लीजिए, 24,005 पे मिला है। ठीक है, बाकी जो क्लोजिंग सेटलमेंट है वो तो 23,987 पे है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें पोस्ट सेटलमेंट पे ही हमेशा देखते हैं, तो जो कि 24,005 का लेवल है। ओके, अभी कल का मार्केट अगर बाई चांस इस रेंज में ओपन हो जाता है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाली है रेंजेस, सो इन्हें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हर सेटअप के बाद में आपको जैकपॉट ट्रेड भी बताया जाएगा, इसलिए इसे बहुत ही केयरफुली होके देखिए। ओके, मार्केट कहीं भी 24,000 से लेके 23,980 के लेवल तक कहीं भी ओपन हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार इसे मार्क भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके, 24,000 से लेके 24,990 का लेवल, 80 का लेवल मार्क नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 90 का लेवल ही मार्क करेंगे, सिर्फ 10 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, अगर इसमें मार्केट ओपन होता है तो हमें देखना है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है, 10:30-11 बजे तक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यही बताएगा हमें अगले मार्केट का मोमेंट क्या होगा। ओके, अगर इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट टोटली यहाँ की जगह पे कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, ब्रैकेट बनाएगा प्रॉपर्ली बेसिस पे। ठीक है, जो कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये रेंज बाउंड ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 बजे के बाद में जब थर्ड टच होगा, ऊपर इन्वर्टेड हैमर बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बनेगा एक साथ। ओके, एटीएम की प्रीमियम बाय करना है, ब्रैकेट के उसी हैमर के टॉप का हम आपका एसएल होगा एंड जो ब्रैकेट का लो है वो टारगेट होगा, सिंपल चीज़ है। ठीक है, पहली सिनेरियो तो ये दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, दूसरे सिनेरियो को लेके चले जाते हैं। देखिए, सब कुछ डिपेंडेंसी रहेगी मार्केट के ओपनिंग के ऊपर। ठीक है, अगर मार्केट हमारे लेवल से बिल्कुल ही डिफरेंट ओपन हो जाता है तो ये वीडियो आपकी किसी काम का नहीं होने वाला है, इसे अवॉइड कर दीजिएगा। ओके, और अगर हो भी जाता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके प्रॉफिट में हम किसी प्रकार के भागीदार नहीं हैं, तो लॉस में भी नहीं बनेंगे। क्लियर। दूसरी सिनेरियो, अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन हो जाता है, ठीक है, 24,050 से 24,005 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन हो जाता है, तो दो तरीके से मार्केट यहाँ पे काम करेगा। पहला तो 1 सेकेंड, मार्केट यहाँ पे ऊपर निकाल देगा। ठीक है, या दूसरी चीज़, मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पे डाउन में आएगा, जो कि 23,880 या 23,900 का लेवल रहेगा। क्लियर, चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 अप में निकाल देगा, पॉइंट नंबर 2 ये अपने बहुत तेज़ी के साथ में पहला ही कैंडल हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए आपके प्रीवियस क्लोजिंग के पास में। क्लियर हो गया। ठीक है, ओपनिंग यहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेगा बाज़ार, इसके बाद में अगर ऊपर की कंडीशन बनती है, ठीक है, तो सपोज दैट आप यहाँ पे प्रीमियम ऐड कर लीजिएगा मार्केट में 24,050 का। ओके, 24,000 के 50 के पे ब्रैकेट बनेगा ऊपर पे। ठीक है, 24,050 का प्रीमियम क्या चल रहा है देखिए, मैं आपको अभी तुरंत ही बता देते हैं। पुट 24,050 पुट। ओके, आप मोबाइल रोटेट ही रखिए प्लीज़, जल्दी रोटेट कर लीजिए। ओके, ठीक है, ये यहाँ की जगह पे 24,050 का आपका पुट क्या चल रहा है, 153। ठीक है, कल जहाँ भी ओपन हो, ओके, किसी भी रेंज पे ओपन हो, सपोज दैट आपका जो पुट है वो मान लेते हैं कि 100 रुपये पे ओपन हो जाता है। ठीक है,
तो आपको इस प्रीमियम का 25 रुपये का विड लगा देना है, ठीक है। ओके, क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे कर लेते हैं इसको क्लियर। अगर बाज़ार टॉप पे होता है तो यहाँ की जगह एट द मनी का जो प्रीमियम रहेगा आपका, ठीक है, इसका आपको 25 रुपीज़ का बिड लगा देना है। ओके, अगर 100 रुपये होता है तो 200 रुपये होता है तो 50 रुपये का बिड आ जाएगा, 300 रुपये होता है तो 150 रुपये का बिड आ जाएगा, मतलब 1/4 का बिड लगाना है आपको। ओके, पुट की जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या करना है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे सेम कैंडल के हाई का एसएल लगाना है, ठीक है। पुट की प्रीमियम रहेगी आपकी तो सेम कैंडल के हाई का एसएल आप बिल्कुल लगा पाएंगे। हाई का एसएल लगा लिया, आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज का, मतलब कि 24,005 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, अगर बाज़ार यहाँ इस फ्लैट रेंज में ओपन होकर कंडीशन 2 बना देता है इसी की, और मार्केट मान लेते हैं कि इस जगह पे आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 23,900 की बजाय आपको 23,950 का जो कॉल है, ठीक है, उसको बाय करके रखना है। कहाँ तक बाय करके रखना है? 24,050 तक के लिए। ओके, ये पूरा मोमेंट आपको कैप्चर होने के लिए यहाँ पे मिल सकता है अगर सिनेरियो सटीक बैठते हैं तो, और नहीं भी बैठते हैं तो एसएल कहाँ रखना है? एसएल आपको इस डाउन ट्रेंड के एरिया, जैसे 24,900 है तो आपको फाइनल जो एसएल रहेगा वो रहेगा आपका 24,830 बड़ा हो रहा है, ठीक है, 24,850 का एसएल रख लीजिए। ओके, 50 पॉइंट का आपको यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा। क्लियर, ये दो हो गए, ठीक है। अब मार्केट मान लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, मार्केट करीब करीब ओपन हो जाता है 975 के आसपास, ठीक है, 970 से लेके और 980 से लेके 960 के बीच में कहीं पे बाज़ार ओपन हो जाता है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये ओपन होगा। साथ में आपको बैंक निफ्टी को भी देखना है। बैंक निफ्टी में क्या देखना है? बैंक निफ्टी में आपको देखना पड़ेगा, ये सिनेरियो तभी काम करेगा जब यहाँ पे आपको चीज़ें प्रॉपर पे दिखाई देंगी। एक मिनट दीजिए। ओके, ये हमारे पास में आ रहा है 975, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अपने 57,975 के रेंज के आसपास में 10-20 पॉइंट प्लस माइनस होगा, चलेगा, पर वहाँ पे ओपन होता है तो फिर क्या करें? यहाँ पे बहुत बढ़िया सेटअप आपको दिखाई देगा, कंफ्यूजिंग मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो पहला 15 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे या तो डोजी बनता हुआ दिखेगा, या फिर हैमर बनता हुआ दिखेगा, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो चीज़ आपको बताई जा रही है, या फिर इस तरीके से यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखेगा। क्लियर? अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करें? तीनों कैंडल्स आपको क्लियर कर दिए, आपको समझ आ गए। अब बैंक निफ्टी लगा है, निफ्टी नहीं लग पा रहा है, चलो कोई बात नहीं, निफ्टी नहीं भी लग पा रहा है तो लेवल हमें याद है। ये डोजी और इन्वर्टेड हैमर सेम एक ही चीज़ रहेंगे, यहाँ पे पहला ही कैंडल होना चाहिए। और इन्वर्टेड हैमर भी 15 मिनट का पहला कैंडल या तो इन्वर्टेड हैमर बन जाए या डोजी या हैमर बन जाए। ओके, क्लियर हो गई आपको इतनी कंडीशन? अगर सेंटर में ओपन होता है तो फिर ठीक है। आपका यहाँ पे हैमर भी बनता है और एक्टिव भी करता है, तो मेरे दोस्त ये यहाँ के टॉप के पास में जाके फेल हो जाएगा। आपके निफ्टी के जैसे ही ये 24,000 के लेवल के आसपास जाएगा, ठीक है, ये बाकायदा फेल हो जाएगा और आपको 23,900 का लेवल ला के देगा।
अगर से ये होता है तो आप यहाँ पे मेरी सलाह होगी आप स्टार्टिंग में भी, ठीक है, 23,950 का या 23,900 का पुट ऐड करके बैठ सकते हैं। ओके, ये खुल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं खुल रहा है तो मैं इसे पूरा खोल के एक बार आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, सिनेरियो को और क्लियरली समझते हैं, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा आप लोग भी समझोगे और आधा अधूरा मैं भी समझा पाऊँगा, है ना, तो दोनों ही चीज़ें अपने लिए डेंजरस जोन में आ जाएंगी। सो दैट्स वाई हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सी यहाँ पे ओपन हो जाता है ये, ठीक है, 975 के आसपास, है ना, आपको रेंज बता चुका हूँ, पीछे करके देख लीजिएगा, है ना। 23,980 से लेके 23,960 के बीच ओपन हो जाता है। तो पहला 15 मिनट का कैंडल यहाँ की जगह पे, ठीक है, हैमर बने या इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये फेल होके वापस नीचे ही आएगा, ऊपर जाएगा तो भी ये दिखाएगा ऊपर, क्योंकि मार्केट का काम है फंसाना, ठीक है, ये नीचे ही आएगा, पर इन्वर्टेड हैमर बन जाता और एक्टिव करता है। तो यहाँ पे आपके पास में दो कंडीशन है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या है वो। हो सकता है एक्टिव होने के साथ ही डायरेक्टली नीचे आ जाए 23,900 के पास में। ओके, अगर आपने तुरंत एक्टिव एंट्री ली है तो भी आप यहाँ पे कुछ अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है, पर यहाँ से रिटेस्ट लेके दोबारा से जाएगा अपने डे ओपन के पास में और इस जगह से दोबारा नीचे आएगा। तो ये सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, प्रीमियम डीके हो चुकी होंगी और जिस वजह से क्या मूवमेंट भी अच्छा मिलेगा और सस्ती प्रीमियम मिलेगी और बड़े टारगेट्स मिलेंगे। ओके, सो सिनेरियो आपको समझ आ गया हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बाकायदा सारे रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, इसका भी दिया जाएगा, ठीक है। एंड बात रही जैकपॉट की, तो जैकपॉट की भी बात कर लेते हैं। अगर सेंटर में होता है तो आपको 1 बजे के बाद में देखना है क्या मार्केट अगर इस जगह पे 24,050 के पास में, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर सेंटर में मार्केट ओपन होता है और 1 बजे के बाद में अगर 24,050 के बाद में इस जगह पे ट्रेड करता हुआ आपको मिलता है ब्रैकेट बनाकर, ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखना है आपको। थर्ड टच में यहाँ की जगह पे आपको हाई के पास में इन्वर्टेड हैमर मिलेगा, कंफर्म है, ये निफ्टी में मिले या बैंक निफ्टी में मिले, दो में से किसी एक चीज़ में भी मिल सकता है, दोनों में भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, सेम एसएल लगाना है एंड प्रीवियस डे क्लोज जो कि 24,05 का है, ठीक है, ये आपका टारगेट बनेगा, है ना, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, जो है वही बता पाएंगे। ओके, इसलिए पूरे सिनेरियो आपको क्लियर करके दे देंगे। और इसके आउट में मार्केट अगर जाता है, बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो चलो गैप अप की कंडीशन को भी हम एक बार देख लेते हैं कि बाई चांस मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है। गैप अप होने की कंडीशन में आपको क्या करना है, आपके पास में गैप अप होने की कंडीशन में मार्केट बहुत सिंपल से सिनेरियो देगा, आपको सोच समझ के पकड़ना है, ठीक है। देखिए, या तो ये मान लेते हैं आपका कॉल भी हो सकता है, ठीक है, या आपका पुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। यहाँ की जगह पे ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही चीज़ कॉल बनेगी या एक ही पुट बनेगी। ओके, अगर ये डाउन में आ रहा है तो दोस्त आपको क्या करना है, आपको अप में जाना है, आपको पुट बाय करना है, ठीक है। अगर पुट डाउन में आ रहा है तो आपको क्या करना है, कॉल अप में जा रहा है तो कॉल बाय करना है। दोनों डाउन में आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको रुकना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। या फिर दूसरा सिनेरियो आपके लिए क्या रहेगा, दूसरा सिनेरियो आपके लिए रहेगा, मान लीजिए कॉल डाउन में आ रहा है, ठीक है, पुट ब्रैकेट बना रहा है, तो आपको पुट के बॉटम से एंट्री बनानी है। जो बॉटम होगा आप एंट्री बनाओ, आप एक बार बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो, नहीं कर पा रहे हो आप पेपर ट्रेड करो, पर आप बिलीव करो। ओके, या बॉटम से, और बॉटम से भी तुरंत नहीं, थर्ड टाइम में ही एंट्री आपके थर्ड टाइम में ही बननी चाहिए। ओके,
ठीक है। सेकंड टाइम में ऊपर निकाल देता है, जाने दो, आज आपका दिन नहीं था, निकल गया। पर तीसरे टाइम में आप एंट्री बनाओगे, आपके लिए बहुत प्रीसियसली काम करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ की जगह पे पुट डाउन में आ रहा है, कॉल ब्रैकेट बना रहा है, ठीक है, तो आप कॉल की एंट्री बनाएंगे, ओके। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टॉप पे 15 मिनट पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ओके। सिंपल है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको एक चीज़ पकड़नी है कल के लिए कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो रही है। ओपनिंग जहाँ हो रही होगी ना, सिर्फ उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है, बाकी सारी कंडीशन अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कल ओपनिंग कहाँ होगी। अगर ये पता होता तो हम एक ही कंडीशन देते दोस्त, ओके। सो वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, एक लाइक कर दीजिए प्लीज़।